आज मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिला बदायूं में हूँ। यहाँ पर आज मैं आप सभी लोगों को ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जो देश के बारे में आज जो प्रेजेंट में जो चल रहा है तो उसके बारे में वो क्या बताते हैं। आज हम उनसे मिलवाते हैं जो मेजर सूबेदार रिटायर सूबेदार मेजर बच्चन खान के सुपुत्र शाहनवाज खान जो निगरानी न्यूज़ 24 के वरिष्ठ संवाददाता हैं, उनसे रूबरू कराएंगे आपको। चलते हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या बताते हैं आज जो प्रेजेंट में देश में चल रहा है उसके बारे में क्या बताते हैं। चलिए आप लोगों को उनसे मिलवा लिए। दोस्तों, आज मैं निगरानी न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार शाहनवाज खान से रूबरू कराते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और क्या कहते हैं देश के बारे में, उनसे जानकारी लेते हैं। बताएं साहब। देखिए, जिस तरीके से आप देश की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, मैं तो ये जानता हूँ जिस तरीके से जंतर मंतर पे हमारे देश के नौजवान, युवा पीढ़ी, महिलाएं, बुजुर्ग, जितने भी लोग जाके अपना देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमेशा देश में हिंदू मुसलमानी की बातें नहीं हो, भाईचारा बना रहे। और हमारा देश कहाँ जा रहा है, समझ रहे हैं ना आप, हमारा देश कहाँ जा रहा है और किस राह पे है। जिस तरीके से हमारे देश में, भारत में मजदूर टाइप के जो लोग हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, और उन लोगों को मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में और पिछले 11 साल से आया हुआ हूँ। इससे पहले ना मैं मुंबई में रहता था, तो मुंबई में मुझे वहाँ की सरकार बहुत अच्छी लगी। और वहाँ की सरकार जो काम कर रही है गरीबों के साथ, वहाँ हर फैसिलिटी, समझ रहे हैं ना आप, गरीबों को हर फैसिलिटी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का 15 साल मुंबई में दिया, महाराष्ट्र में, वहाँ की सरकार को देखा। उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं जब से आया हूँ और मैं यहाँ पिछले 10-8 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ जी। और इस पत्रकारिता के दौर में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और हर गाँव खेड़े में गया, गरीब अमीर हर तरीके के लोगों से मिला। तो मैंने कहीं ना कहीं उनका दर्द छुपा देखा है। लोग मुझे कहते हैं कि सर आप सरकार में है, कुछ बताइए, आप कुछ करिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब एकजुट रहे, भारत में हम सब एकजुट रहेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम सब आपस में जब मिलके रहेंगे तो हमारे देश को कोई तोड़ नहीं सकता। और हमारे देश में ये कुछ घुसपैठिए हैं और थोड़े से कुछ जो घुसपैठिए घूस खा के उनको बुलाया गया यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे घूस खा के उनको डॉक्यूमेंट बना देते हैं और पहले उनको भारत में बुलाया जाता है। फिर उसके बाद उनकी छान पड़ताल होती है, उनको ढूंढ को निकाला जाता है। फिर जनता बताती है कि ये हमने घुसपैठिए पकड़े हैं, बहुत सारे भारत में घुसपैठिए मिले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत में घुसपैठिए आते कहाँ से? कोई ना कोई सुरक्षा बल तो है, हमारी इंडियन आर्मी लगी है, हमारा पुलिस फोर्स लगा हुआ है। तो ये जो एंट्री हमारे भारत में करते हैं, तब लोग हमारी सरकार कहाँ बैठी है, क्या करती है, देखना चाहिए। खैर इन बातों को छोड़िए, लेकिन मैं तो सिर्फ मुद्दे पे आता हूँ। जिस तरीके से जंतर मंतर पे ये मुद्दा चल रहा है जी, और इस मुद्दे को लेके आज हमारी जो बड़ी जीत है, आज हम बहुत खुश हैं, हमारा देश बहुत खुश है। ऐसा समझना कि हमको एक आज़ादी सी मिली है, समझ रहे हैं ना आप, एक आज़ादी मिली। और हमारे देश के जितने भी ये युवा हैं, जिनको जंतर मंतर पे चोट लगी है, घाव हुए हैं, कुछ भी परेशानी प्रॉब्लम्स हुए हैं, मैं अपने सब बहनों भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ है, उसी तरीके से हमारी सरकार उनको इज्जत दे और उनको उनकी जगह दे। जहाँ वो चाहते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, उनको दे, क्योंकि उनकी काबिलियत है, वो पढ़े लिखे एजुकेट लोग हैं और उन्होंने के अंदर एक काबिलियत है, समझ रहे हैं ना। भारत में जितने भी ये नेता हैं, मैं तो नेताओं को भी कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे कि मैं तो ये सब चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के सारे नेता एक जगह मिल जाए और एक बार बैठकर संसद में बैठकर डिस्कसिंग मीटिंग करें और उसमें पूछे कि सर हम आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, तो सर हम एक दूसरे से नहीं लड़ने जाएंगे तो हमारा देश कितना बेहतर चलेगा। हम सब आपस में मिलकर काम करें।